हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच का डिफरेंस, जो कि आपके इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज़ के और इकोनॉमिक्स के नोट्स बना दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स भी हैं और इसके साथ में केस स्टडीज़ भी हैं। बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स, केस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स के दोनों बुक्स के आपके नोट्स हैं। फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं और फुल इंडियन इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। ये सब चीज़ें आपके लिए हैं 299 रुपीज़ में, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स हो गए, मैक्रो के, इंडियन के, बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स हो गए, केस स्टडीज़ हो गई। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 8800797331 ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है। मुझे यहाँ पे कनेक्ट करो, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ करी है ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को पढ़ पाओ, समझ पाओ और याद कर पाओ। ठीक है बच्चों, नॉमिनल सा प्राइस है आप लोगों के लिए। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की पूरी प्रिपरेशन आपकी एक ही बार में हो जाएगी। देखो बच्चों, एक कमर्शियल बैंक क्या होता है, सबसे पहले एक चीज़ समझो। एक कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक है, बेसिकली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो सबकी सेविंग्स को अपने पास रखता है। सबकी यूजुअली सेविंग्स जिनकी भी होती है वो कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं, और वही पैसा ये आगे पब्लिक को लोन के रूप में देता है, जिसको भी नीड होती है। ठीक है, उसको ये लोन के रूप में देता है और उससे ये इंटरेस्ट कमा लेता है। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट कमा लेता है और कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा ये सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को दे देता है। तो नेटिंग ऑफ इंटरेस्ट से पैसा कमा लेता है। यानी कि सपोज टू से, अगर बैंक के पास 1 लाख रुपए आया, ठीक है बच्चों, बैंक के पास 1 लाख रुपए आया, बैंक ने 1 लाख रुपए आगे लोन में दिया, 10% लोन पे दे दिया पैसा। तो बैंक ने 1 लाख का 10%, यानी कि बच्चों 10,000 रुपए कमाए कमर्शियल बैंक ने, और सपोज 5% इसने पब्लिक को दे दिया इंटरेस्ट, जो कि जिसने भी 1 लाख रुपए रखे थे कमर्शियल बैंक के पास, उसका 5% कमर्शियल बैंक ने इनको दे दिया, यानी कि 5,000 रुपए दे दिया है पब्लिक को। 10,000 रुपए कमाया था लोन के रूप में देके, तो बैंक ने टोटल जो नेट अमाउंट कमाया है वो 5,000 रुपए है। तो ये बेसिकली मेन फंक्शन होता है बच्चों कमर्शियल बैंक का। ठीक है, कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही इसका मेन गोल होता है। लेकिन एक सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है जो कि इन सबको रेगुलेट करता है। सारे कमर्शियल बैंक्स हो गए और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको सेंट्रल बैंक क्या करता है बच्चों, रेगुलेट करता है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है नहीं है। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं इनका बीच का डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे समझो, अब एक कमर्शियल बैंक, यहाँ पे बच्चों ये कमर्शियल बैंक है। ठीक है, ये कमर्शियल बैंक है बच्चों, और इधर जो राइट हैंड साइड पे है ये सेंट्रल बैंक है। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक है। समझे मेरी बात को। अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस समझो। एक कमर्शियल बैंक क्या करता है, बेसिकली एक कमर्शियल बैंक बहुत सारे फंक्शंस करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, इन्वेस्टमेंट बनाता है ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर पाए। जैसा कि मैंने आपको समझाया, लोन देता है, वो प्रॉफिट कमाता है, यही कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है जो कि रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है सारी बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को एक कंट्री के अंदर। ठीक है बच्चों, ऑनरशिप की बात करें तो कमर्शियल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है और प्राइवेट का भी हो सकता है। जैसे अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, प्राइवेट बैंक है। अगर हम पीएनबी की बात करें तो ये गवर्नमेंट बैंक है। तो ये गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सेंट्रल बैंक टोटली गवर्नमेंट ही ओन करती है। ठीक है बच्चों, स्टेटस की बात करें तो कमर्शियल बैंक एक यूनिट है कंट्री के बैंकिंग स्ट्रक्चर की। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है ये पूरा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कि मॉनेटरी मार्केट को कंट्रोल करता है। करेंसी कौन इशू कर सकता है बच्चों, सेंट्रल बैंक इशू कर सकता है करेंसी, कमर्शियल बैंक इशू ऑफ करेंसी नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कमर्शियल बैंक का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सेंट्रल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ठीक है बच्चों, पब्लिक के साथ कौन डील करता है, पब्लिक के साथ डील करता है कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता है। नंबर ऑफ बैंक्स की बात करें तो बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक एक ही होता है इंडिया में। ठीक है बच्चों, जैसे एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, सब कमर्शियल बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक वैसे मैंने आप लोगों से नीचे कमेंट में पूछा था, आप लोग बता सकते हो, यहाँ पे आंसर मिल चुका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर जिन बच्चों ने कमेंट किया उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ना बच्चों, बेसिकली क्या होता है कि बच्चे मेरे को कमेंट में बोलते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें दिक्कत आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। अगर किसी और टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज का है, इकोनॉमिक्स का है, अकाउंट्स का है, नीचे कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मैं आप लोग की हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।